चलिए अब हम अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी होगा। तो अगर आप इसको यहां से निकालें 0 to 1 एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डी टी प्लस 1 to 2 माइनस ए स्क्वायर इंटू डी टी प्लस 2 to 3 पावर निकाल दे रहे हैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू डी टी, क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज योर 3a स्क्वायर। ओके 3a स्क्वायर है ना। दिस इज द एरिया। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या देगा आपका, पावर देगा। तो दिस इज नथिंग बट पावर, पावर। ठीक है, अब निकालना है मुझे आउटपुट का। तो आउटपुट का क्या हो जाएगा, इनपुट का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपको ऑलरेडी पता है ना। इनपुट का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपको ऑलरेडी पता है। तो इनपुट का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता है कितना है, नॉट बाई 2। सो आर वाई वाई जीरो दैट इज द सेकंड मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, 3a स्क्वायर इंटू पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कितना था, n नॉट बाई 2। सो दिस विल बी योर 3/2 a स्क्वायर इंटू n नॉट। सो ऑप्शन A is your right options. Got it? So option A is your right options. Clear है sir? Is that clear? है ना। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। जैसे ऐसे समझ लो आप, एस वाई वाई ओमेगा आर वाई वाई टॉप क्या हो जाएगा, ऐसे समझो आप, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एस वाई वाई ओमेगा ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा टॉ इंटू डी ओमेगा। ठीक है, तो आर वाई वाई जीरो कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, सेकेंड मोमेंट का स्क्वायर, क्या बनेगा, एरिया एस वाई वाई ओमेगा इंटू कितना, डी ओमेगा बनेगा। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हो आप माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एस वाई वाई ओमेगा इज व्हाट, एन नॉट बाई 2 इंटू एच ऑफ जे ओमेगा का स्क्वायर था, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। बट यहाँ पर टाइम डोमेन में दिया हुआ है, तो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको पता है कि एच ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना, एच ऑफ जे ओमेगा। तो एच ऑफ माइनस टी का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना है, एच ऑफ माइनस जे ओमेगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा का वैल्यू का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच ऑफ टी इंटू एच ऑफ माइनस टी। और जब इसको सेम अगर इवन फंक्शंस मानो तो क्या हो जाएगा, एच ऑफ टी का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस फंक्शन। मतलब अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसको भी इंटीग्रेट करोगे। इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए एन नॉट बाई 2 इज नथिंग बट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू डी टी, है ना। और यहाँ पर इसको लिख दिया मैंने एन नॉट बाई 2 इंटू इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू कितना आ गया आपका, 3a स्क्वायर। इसलिए आ गया ये 3/2 a स्क्वायर इंटू एन नॉट। अब क्लियर हुआ, एक एक पॉइंट को लिख दिया मैंने। इज दैट क्लियर, बोलो सर प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है क्या सबको। ठीक है,
अब नो रिस्पॉन्स, सही है, चलो गुड। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द पीडीएफ ऑफ ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल, गॉसियन रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसका पीडीएफ दिया हुआ है आपको। ये कह रहा द प्रोबेबिलिटी एट द इवेंट ऑफ x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखो ये किसका है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, मीन वैल्यू कितना है आपका 4, ठीक है। वेरिएंस 2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 18, सो वेरिएंस इक्वल टू व्हाट 9, सिग्मा इक्वल टू व्हाट 3। मतलब ये जो ग्राफ बनेगा इसका मीन वैल्यू कितना है आपका, ये 4 है सर, ईटा एक्स का वैल्यू कितना है 4 है, वेरिएंस कितना आपका 9 है, सो वेरिएंस इज 9, वेरिएंस इज 9, ईटा एक्स का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ जब x का वैल्यू 4 होगा, x का वैल्यू 4 पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए, एनीवन बताइए। जब x का वैल्यू 4 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ये पीडीएफ है, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी देती है क्या, नहीं, एरिया ऑफ पीडीएफ, एरिया ऑफ पीडीएफ गिव्स द प्रोबेबिलिटी। आपको बताया था मैंने कि अगर कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन हो, क्या बोल सकते हैं आप, अगर कॉन्टिन्यूअस पीडीएफ है, नॉट द डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो अगर एग्जैक्ट टाइम पे कहीं पर भी पूछा जा रहा है एग्जैक्ट पॉइंट पे, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितना 0। क्यों, क्योंकि अगर एग्जैक्ट पे देखें तो वो कैसा बन जाएगा, डिस्क्रीट सिग्नल बन जाएगा, और डिस्क्रीट का एरिया उस पॉइंट पे कितना होगा 0 होगा, इसलिए आंसर विल बी व्हाट 0। इज दैट क्लियर, बताए थे आपको याद होगा। अगर यही पूछता कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4 कितना होगा, तब तो हम q फंक्शंस के फॉर्म में आंसर निकाल लेते। प्रोबेबिलिटी एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कितना होगा तो निकाल लेते। बट अगर एग्जैक्ट पे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितना 0। लेकिन अगर ये CDF होता तो हम देख लेते x इक्वल टू 4 पे कितना पॉइंट का वैल्यू है, तो वो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाता। बट ये क्या है, पीडीएफ है, एंड पीडीएफ क्या होता है, एरिया ऑफ पीडीएफ जो है वो क्या होता है CDF, and CDF gives the probability. Is that clear? So answer will be option C is your right options. Please write, clear or not? So option C is your right options. Is that clear? Okay, Vivek. Daksha, is that clear? Manik, Gaurav. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका, इफ द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी of a random process is sinc square function of frequency, then shape of its autocorrelation function. Very simple question. आपको पता है कि आर एक्स एक्स का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या देगा आपको, एस एक्स ओमेगा, मतलब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देगा। तो कह रहा है कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है सिंक स्क्वायर है, मतलब ए टी सिंक स्क्वायर एफ ऑफ टी के फॉर्म में है, ये आपका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। तो आपको पता है कि अगर हम ट्रायंगुलर फंक्शंस का निकाले फूरियर ट्रांसफॉर्म -t टू t 0 टू a, आपको याद होगा मैंने पढ़ा चुका हूँ, ये क्या होता है a टू सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा t/2, याद है। तो सिंक स्क्वायर के फॉर्म में आपको पता है कि सैम्पलिंग ऑफ पाई एक्स को ही क्या बोलते हैं हम, सिंक ऑफ एक्स, मतलब सिंक स्क्वायर के फॉर्म में कौन सा होगा, ट्रायंगुलर फंक्शंस का होगा, इसका ऑटो कोरिलेशन कौन सा होगा, ट्रायंगुलर फंक्शन। सो बी इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब ये बनाइए,
कराए द रैंडम वेरिएबल y इक्वल टू 2x प्लस 5। चलो ये रैंडम वेरिएबल दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 5। करा x इज ए रैंडम वेरिएबल विथ मीन वैल्यू इज 2। x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन वैल्यू कितना है 2 है एंड वेरिएंस कितना है आपका 4। करा व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y। x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन वैल्यू 2 है, वेरिएंस 4 है, तो कह रहा है वेरिएंस ऑफ y बताइए कितना होगा। अगर आप मीन वैल्यू निकालें माय डियर फ्रेंड्स, तो मीन वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएगा बताइए। Expectation of y is equal to 2 times of expectation of x plus 5. So mean value of y equal to what? 2 times of 2 plus 5, and this is equal to 9. Okay. So this is your beta y. So variance is what? Variance sigma square is expectation of y minus eta y का whole square. ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ आपको? 4 दिया हुआ वेरिएंस। sigma x square is what? 4. So just write down, this is expectation of 2x plus 5 minus 9 का whole square. So this is expectation of 2x minus 4 का whole square. So this is your 4 into expectation of x square minus plus 16 minus this is 2 into 4 into expectation of x. What is the expectation of x? 2. And variance equal to 4. So sigma x square equal to expectation of x square minus m1 square, and m1 is 4. So expectation of x square is what? This is 4. We have given 4, so 4 is 8. So this is 4 times of 8 plus 16 minus 8 times of 2. So this is cancel out and this becomes 32. No. Variance of y. Eta y is what? The expectation of x 2 into 2 4 plus 5 9. Is that clear? कहीं दिक्कत है क्या? देखो तो 4 चौक 16 minus 4 minus 2 into 2 into 4 minus 2. Oh, that's यहाँ पे 2 का 2 into 2 into 4 होगा ना, 2ab 2 into ab. So यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन भूल गया हूँ, 2 का मल्टीप्लिकेशन. So this becomes 32 minus 16 and तो सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 16. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. ठीक है 16. एक शॉर्टकट तरीका और बताता हूं आपको. आपको याद होगा एक फार्मूला मैंने पढ़ाया था. क्या पढ़ाया था फार्मूला? कि अगर z मान लो x प्लस माइनस a इंटू एक्स प्लस माइनस बी वाई के फॉर्म में है, तो सिग्मा जेड स्क्वायर क्या पढ़ाया था मैंने? a इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर. फार्मूला पढ़ाया था. तो यहाँ पर देखो सिग्मा वाई स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो. सिग्मा वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर. ये तो कांस्टेंट है, इसका तो बनेगा नहीं. तो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट? 4. दिस इज 16. तो डायरेक्ट भी बना सकते हो आप, जैसे मन वैसे बनाओ. दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया है. इज दैट क्लियर? प्लीज राइट. इज दैट क्लियर? ठीक है चलो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. करा x भी a रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल विद एक्सपेक्टेशन ऑफ x. सेकंड मोमेंट दिया हुआ है, मीन वैल्यू दिया हुआ है. द रिलेशन व्हिच ऑलवेज होल्ड्स ट्रू इज. आपको पता है वेरिएंस की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? वेरिएंस क्या लिखते हो आप? एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर
माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। वेरिएंस की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वेरिएंस हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। वेरिएंस में भी जीरो बट ऑलवेज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, है ना। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि आर आर ये आर एक्स टॉ है, is the autocorrelation function of real wide sense stationary random process, then which of the following is not true? Not true, देखो ट्रू नॉट ट्रू इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बड़ा टेंशन वाला देने वाला होता है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ें। ट्रू कह रहा है या नॉट ट्रू कह रहा है ना, इन चीजों पे हमेशा ध्यान रखें। ट्रू कह रहा है या नॉट ट्रू का वैल्यू कह रहा है, ठीक है। तो नॉट ट्रू कह रहा है कि नॉट ट्रू, बताइए कि नॉट ट्रू कौन सा सही नहीं है ना, कौन सा सही नहीं है। तो आपको बताया था प्रॉपर्टी कि आर एक्स एक्स स्टार शुड बी इक्वल टू आर एक्स एक्स ऑफ माइनस टॉ, दिस इज द प्रॉपर्टी, इवन फंक्शन होते हैं, है ना। तो ये तो सही होगा। आर एक्स एक्स स्टार का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो लेस देन आर एक्स एक्स जीरो होता है, पावर के सेकंड मोमेंट के इक्वल होता है, तो ऑप्शन बी भी सही है। ये इवन फंक्शन होता है, लेकिन ये क्या दिखाया, ऑड फंक्शन, मतलब ये सही नहीं है। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ प्रोसेस कितना होता है, आर एक्स जीरो, यस ये सही है। मतलब कौन सा ट्रू नहीं है, तो सी ऑप्शन ट्रू नहीं है। मतलब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि सर आंसर कौन सा होगा, तो आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि आप बोल रहा है नॉट ट्रू, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलो, इस क्वेश्चन को ट्राई किया था आपने, किसी ने ट्राई किया था इस क्वेश्चन को? हाँ जी, विवेक, किसी ने ट्राई नहीं किया था? इतना बेहतरीन क्वेश्चन। चलो मैं बनाता हूं, देखो। कह रहा एक्स ऑफ टी इज स्टेशनरी प्रोसेस विद पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एक्स ऑफ टी का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपको दिया हुआ है। कह रहा द प्रोसेस इज पास थ्रू ये फिल्टर्स और इन द फिगर, ये सिस्टम से पास कर रहा है, और एस वाई वाई पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आउटपुट का है। मतलब अगर ये एक्स ऑफ टी है तो ये क्या बनेगा, देखो एक्स ऑफ टी, राइट, एक्स ऑफ टी। अब ये प्लस है या माइनस है ये क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ पे साइन देना चाहिए। चलो अभी हम दोनों प्लस मान के चल रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस टी, ठीक है। तो वाई ऑफ टी क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी माइनस टी, ठीक है। चलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, वाई ऑफ जे ओमेगा, ये बन जाएगा जे ओमेगा इंटू डी बाई डी टी है, इसका क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा प्लस ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू एक्स ऑफ जे ओमेगा। तो ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जे ओमेगा क्या बनेगा सर, वाई ऑफ जे ओमेगा अपॉन एक्स ऑफ जे ओमेगा, और ये बन जाएगा आपका जे ओमेगा इंटू वन प्लस ई टू पावर माइनस जे ओमेगा इंटू टी डी। यहाँ टी कितना है, 0.5 मिली सेकेंड है, ठीक है। तो कह रहा है कि एस वाई वाई एफ क्या होगा, तो एस वाई वाई एफ क्या हो जाएगा सर, एच ऑफ जे एफ मॉड का स्क्वायर इंटू एस एक्स एफ, ठीक है। अब इसका मॉड का स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा आपका एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू जे ओमेगा इंटू वन माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट, वन प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस जे साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये बन जाएगा आपका जे ओमेगा
और 1 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर मॉड वैल्यू, इसका मॉड वैल्यू ये ओमेगा हो गया, प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, है ना, मॉड का स्क्वायर तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये अंडर रूट तक खत्म हो गया आपका, सॉरी, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा दिस वन। तो बेहतरीन ढंग से लिख ही देता हूँ यार, तुम तो मॉड ये सब तो निकाल ही सकते हो, इतना करवाओगे मेरे से सब कुछ। ये क्या लिखोगे, ओमेगा 1 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 2, हम यहाँ पर प्लस लेके चल रहे हैं दोनों, ठीक है, माइनस और माइनस कर लेना अपना, ठीक है, ऑप्शंस मैटर नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है प्लस माइनस का सीन। तो एच ऑफ जे ओमेगा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 और 2, दिस इज 2 प्लस 2 कॉस ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर ये जीरो होगा, कह रहा है एस वाई वाई जीरो, ये जब जीरो होगा कब, जब एच ऑफ जे ओमेगा जीरो होगा, मतलब 2 प्लस 2 कॉस ऑफ ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, मतलब ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2n+1 इंटू पाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो ओमेगा टी, सो एफ का वैल्यू निकालना है, सो 2 पाई एफ इंटू ओमेगा टी का वैल्यू कितना था 0.5 इज इक्वल टू 2n+1 इंटू एफ पाई। सो ये पाई से पाई कैंसिल, सो 2 से कैंसिल, सो एफ का वैल्यू हो जाएगा 2n+1 इंटू फंडामेंटल पीरियड, लेट्स से फंडामेंटल पीरियड इज f0, ओके, एंड वेयर n is your any integers value, so option D is your right option, option D is your right options, is that clear? Option D is your right answer. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कुछ नहीं था, कल इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको, है ना। चलो अब देखेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करा एक्सटी इज ए स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस, आर एक्स एक्स टॉ दिया हुआ है कितना, e टू पावर -πt², ध्यान रखना ये आपका है गॉसियन फंक्शन, एंड गॉसियन फंक्शंस का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, टी को सिर्फ रिप्लेस कर दीजिए एफ से, तो आर एक्स एक्स टॉ दिया हुआ आपको कितना, e टू पावर -πt² या टॉ स्क्वायर जो लिखना है, तो एस एक्स ओमेगा कितना हो जाएगा, e टू पावर -πf², ठीक है, बस दिस इज योर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आर एक्स टॉ, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये x ऑफ t है, ये y ऑफ t है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म देखो, ये x ऑफ t, ये y ऑफ t है, तो x ऑफ t और ये जाएगा इधर से, राइट, तो x ऑफ t डायरेक्ट गया, और ये j इंटू पाई 2 पाई f के फॉर्म में जा रहा है, तो x ऑफ t का मान लिया, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो x ऑफ f है, और x ऑफ f है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, और y ऑफ t का मान लिया y ऑफ f है, तो y ऑफ f को क्या लिखोगे आप, x ऑफ f इंटू h ऑफ f माइनस x ऑफ f, है कि नहीं, मतलब इसको लिख सकते हो h ऑफ f इक्वल टू, ये h ऑफ f नहीं, ये मतलब हो जाएगा j इंटू 2 पाई f लिख लो, ठीक है, सो h ऑफ f इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म, या h डैश मान लो ऐसे, y ऑफ f अपॉन x ऑफ f, एंड दिस इज इक्वल टू j इंटू 2 पाई f माइनस 1, आ गया। तो बताओ एस वाई वाई एफ क्या हो जाएगा, एच ऑफ डैश एफ का मॉड का स्क्वायर इंटू एस एक्स एफ, चलिए इसका मॉड वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड वैल्यू √4 पाई² f² +1, इसका स्क्वायर
इंटू एस एक्स एफ करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कीजिए क्या बनेगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस एक्स एफ इज व्हाट e raised to power minus pi f square. This is your SYY. So this is your right answer, and I think so your answer will be option A. So option A is your right options. Is that clear, my dear students? Please write each and everyone. Clear or not? Is that clear? बेहतरीन. थैंक यू. चलिए अब कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ अच्छा. अब कॉन्फिडेंस आया आप सबको कम्युनिकेशन के क्वेश्चन में. विवेक, मानिक, मजा आ गया. गौरव, अब क्लियर हुआ क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह से टैकल करेंगे क्वेश्चंस को. आई थिंक सो अब क्लियर हो गया होगा. दैट्स गुड. ये सही है. चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे. तो अभी तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं आपका एनालॉग कम्युनिकेशन एंड रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस. ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको ऑलरेडी देखो सिग्नल में आपको मैंने पढ़ाया था. याद कीजिए सिग्नल में आपको पढ़ाया था सैम्पलिंग. याद है सैम्पलिंग पढ़ाया था ना, सैम्पलिंग थ्योरम. बोलो पढ़ाया हूं सिग्नल में. हाँ सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ाया हूं. मानिक, गौरव, ठीक है. अगर किन्हीं को सैम्पलिंग क्लियर नहीं है तो मेरे YouTube चैनल में जाइए सिग्नल एंड सिस्टम के प्लेलिस्ट में. ठीक है, और वहां पर मैंने जो है सैम्पलिंग का क्लास का मैंने डाल दिया है तो वहां सैम्पलिंग का वहां से आप देख लेंगे. ठीक है, अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं नेक्स्ट जो वो स्टार्ट करूंगा आपका मैं डिजिटल कम्युनिकेशन. ओके, यहाँ पर देखो रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस के कुछ क्वेश्चन अभी और नहीं बनेंगे. आप जब उठाएंगे तो बीट एरर रेट के क्वेश्चन डाल दिया है तो बीट एरर रेट आपको डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ाऊंगा. बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कॉन्स्टलेशन डायग्राम बीट एरर रेट. तब जाकर के कुछ क्वेश्चन बनेंगे आपके. ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यस, अब डिजिटल में मजा आएगा. बोलो अब एनालॉग ये क्या मजा नहीं आया इसमें? हाँ भाई, क्लियर हुआ? मतलब और मजा आएगा नहीं. चलो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ आपको जो है आप 10 मिनट का, ठीक है, एक काम कीजिए आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए. 10 मिनट में आप क्या कीजिए जो पहले मैं पढ़ाया हूँ सैम्पलिंग थ्योरम उसका नोट्स आप देख लीजिए या भगा भगा करके मेरे YouTube चैनल में जा करके सैम्पलिंग का वीडियो सर्च मारिए और उसमें जो है हाँ रैंडम बहुत अच्छा क्वेश्चन. रैंडम को एक बार और रिवीजन करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना. ठीक है ना, मानी कुछ नहीं है रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस बेसिक है सब. ठीक है, तो मैं 10 मिनट में मिलता हूँ. थर्ड के साथ लॉग इन करना आफ्टर 10 मिनट मतलब 5 बजे में मिलता हूँ. ठीक है, 15 मिनट के बाद आफ्टर 15 मिनट्स आपका यहाँ पर देखो 4:40 हो रहे हैं आपके, तो आपको मैं 4:55 में मिलूंगा. ठीक है, तो 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. एक बार पूरा सैम्पलिंग थ्योरम अच्छे से देख लीजिए. ठीक है सर, उसके बाद फिर से लॉग इन होना है. आज ज्यादा पढ़ाना है. ठीक है, इज दैट क्लियर? 4:55 शार्प. थैंक यू.